साथियों, एक शेर की दो लाइनें याद आई कि बेशक बेशक बुलंदियों में यकीन रखते हैं हम, पर पाँव के नीचे ज़मीन भी रखते हैं हम। ऊंचाइयाँ उड़नी चाहिए और ऊंचाई नहीं देखेंगे तो ऊंचाई तक पहुंचेंगे कैसे, लेकिन ज़मीन पर चलना भी हमारे लिए ज़रूरी है। वास्तु में बात करते हैं 5 एलिमेंट्स की, पंचतत्व की बात करते हैं, जिसमें होता है जल, अग्नि, वायु, भूमि, आकाश, पंच तत्व। अब इनको बैलेंस कैसे करते हैं, तो बैलेंसिंग में जो है कोई भी हाइट या कोई भी साइज बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है, लेकिन वो सब कुछ जो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में लिखा हुआ है, वो सब के सब अप्लाई करना जीवन के अंदर इतना आसान नहीं है। लेकिन जो इसका मोटा मोटा फार्मूला, जो सही फार्मूला, जिससे कि आप कहीं भटके नहीं, कहीं उलझे नहीं, छत की ऊंचाई का अगर नया मकान बना रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगा फार्मूला लॉजिक के साथ। जानने के लिए इस वीडियो पर चलेंगे आखिर तक। आज आपके दिल की बात करने वाला हूं। साथियों, जब भी कोई भवन बनता है तो जो आपका कार्यकर्ता होता है, जो वहाँ पे वर्कर होते हैं, आपके जो ठेकेदार होते हैं, ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जब तक उनका काम चलता है उतने दिन की बात सोचते हैं। और जो आपका आर्किटेक्ट होता है, इंटीरियर कंसल्टेंट होते हैं, वो 6 महीने या 1 साल 2 साल की बात सोचते हैं। और ताज्जुब की बात आपको बता दूं, आप सोचते हैं 10, 20, 30, 40 साल की बात, क्योंकि इतने समय आपने उस मकान में रहना है। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट आपकी 7 पीढ़ियों की बात सोचता है। ऐसा मकान हम चाहते हैं कि बन जाए जिसमें आने वाली आपकी 7 पीढ़ियों को सुख मिले, क्योंकि जो भवन आजकल आप बनाते हैं उसमें इतना अच्छा मटेरियल लगता है कि उसका जीवन 100 साल तो हर बिल्डिंग का होता ही है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे दिल की बात शेयर कर ही ली कि होता क्या है कि वास्तु में हम ये कोशिश करते हैं कि बहुत दूर तक सोचते हैं, बहुत दूर तक सोचते हैं। आपकी जनरेशन एक के बाद एक, यानी अगर आप एक मकान वास्तु से बना रहे हैं, वास्तु के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, तो आप आने वाली जनरेशन्स को 100 साल के लिए एक ऐसा गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसा तोहफा दे रहे हैं जिसका भरपूर लाभ उनको जनरेशन्स मिलता चला जाएगा। आप याद करते हैं कि आपने मकान में गलती हुई और आप बहुत बार मुझसे शेयर करते हैं कि सर, मेरे फादर ने, ग्रैंडफादर ने, मेरे दादाजी ने बनाया था, उस समय उनको वास्तु का ज्ञान नहीं था, उनसे गलती से बन गया, पिताजी से भी गलती से बन गया, अब आपसे भी अगर गलती से बनता है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। साथियों, आइए मैं बात कर रहा हूँ, आज एक टॉपिक ले रहा हूँ खास मकान बनाने वालों के लिए, ऊंचाई के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे, छत की ऊंचाई की बात करेंगे। छत की ऊंचाई जो आप बनाते हैं, ये एक बिल्डिंग कहीं बन रही थी, बनते बनते अचानक आ टपके वहां पर कोई ऐसे नौसिखिए जिन्होंने कहा कि मैं वास्तु जानता हूं, जानते मानते कुछ नहीं थे, और आने के बाद उन्होंने कहा कि जो आपने छत की ऊंचाई रखी है ये तो आपने ठीक नहीं रखी। इस छत की ऊंचाई जो है ना, यहां पर आप देख रहे हैं 10 फीट के आसपास है। तो जो 10 फीट के आसपास ऊंचाई होती है तो उनको लगा कि हाँ, ये तो अच्छी ऊंचाई नहीं होती। तो उन्होंने पूछा कि कैसे होती है, क्या होती है, तो गोल मोल बना के चले गए। अब क्या होता है कि पुराने समय के हिसाब से, जैसे पहले मकान बनते थे या पुरानी बिल्डिंग बनती थी, कॉमर्शियल बिल्डिंग बनती थी, आज भी आप जाते हैं अपने शहर के पुराने किले में जाते हैं, डाकखाने में जाते हैं, या ऐसी पुरानी बिल्डिंग जहां पर कि आप देखते हैं कि वहां पर जो है स्टाफ बैठा हुआ काम कर रहा है, एक लंबे पाइप से पंखा लटका हुआ धीरे धीरे चल रहा है, और वहां पर ना गर्मी है ना सर्दी है, ना सर्दियों में वहां पर ठंड लगती है और ना गर्मियों में गर्मी लगती है, एयर कंडीशनड है। नोटिस करना, ध्यान कर लेना, छत की ऊंचाई वहां पर जो है एक आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। एक मोटा मोटा फार्मूला होता है कि किसी भी छत की ऊंचाई आदर्श जो रहती है, सबसे अच्छी रहती है, वो 18 हाथ रहती है। 18 हाथ का मतलब ये हाथ नहीं, हाथ का मतलब होता है इस कोने से यहाँ तक, जो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 18 इंच के आसपास होता है। 18 हाथ का अर्थ होता है 27 फीट। अब 27 फीट ऊंची अगर आपकी छत बनेगी तो वो जो है मकान आपका, वो कमरा आपका पूरी तरह से एयर कंडीशनड रहेगा, ना गर्मियों में गर्म ना सर्दियों में ठंडा। लेकिन ये बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी हाइट जो है आजकल नहीं मेंटेन की जाती। एक जो आदर्श, एक जो नॉर्मल हाइट होती है किसी भी कमरे की, वो होती है 10 फीट के आसपास।
लगभग 10 फीट के आसपास होती है, क्योंकि 30 फीट या 40 फीट एक लिमिटेशन होती है गवर्नमेंट के बाईलॉज के हिसाब से। उतनी अगर आपको मंजिल निकालनी है तो आपको अपनी छत की हाइट जो है 10 फीट रखनी होगी। बहुत सारे ऐसे बिल्डर भी होते हैं जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं जहां पर कि उनकी हाइट जो है 9 फीट भी नहीं होती, उससे भी कम होती है। एक बात पल्ले बांध लेना, अगर आप नया मकान बना रहे हैं और आपके सामने जो है हाइट को लेकर के कोई भी आपके पास लिमिटेशन नहीं है, तो साथियों जो आदर्श ऊंचाई होती है, जो मैं बिल्डिंग बनवाता हूँ वास्तु के अनुसार बनवाता हूँ लोगों की बिल्डिंग अपने क्लाइंट्स की, वहाँ पर जो हाइट रखता हूँ वो 12 फीट रखता हूँ। 12 फीट 12 फीट की जो हाइट होती है उसमें होता क्या है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, जैसे आमतौर पे जो आदमी की ऊंचाई होती है वो 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट तक हो सकती है। जब उससे मैं डबल हाइट कर देता हूँ, समझना, लॉजिक समझ लेना, आज बिना लॉजिक के डॉक्टर आनंद भारद्वाज कभी बात नहीं करता। उसकी जो डबल हाइट होती है तो आपने देखा है कि जो गर्म हवा होती है, जैसे हमारी सांस की हवा होती है, हीट अप होने के बाद में हल्की होती है और धीरे धीरे ऊपर उठती चली जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जो एक लिमिट के बाद में 9 फीट के बाद जो ऊपर का एरिया है वहाँ पर गर्म हवा और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सांस की होगी वो वहाँ पर पहुँचेगी। अगर उसके बाद आपने अगर 2-3 फीट और ले लिया, यानी 12 फीट की अगर आपने हाइट ले ली, तो आप याद करिए पुराने समय में, अब से पुराना समय भी छोड़ो, 10-20 साल 30 साल पहले आपने देखा जो मकान बनते थे उसमें एक रोशनदान हुआ करता था शीशे का, उसमें धागा डोरी बंधी होती थी, डोरी को खींच दिया करते थे, रोशनदान खुल जाया करता था, वहाँ से गुरैया भी घर में आती थी, घोंसला बनाया करती थी। वो उन घर में आपने कभी एयर कंडीशन की आवश्यकता भी महसूस नहीं की, नॉर्मल पंखा भी काम करता था, क्योंकि वहाँ पर हाइट थी, गर्म हवा वहाँ से बाहर निकल जाती थी। और सबसे बड़ी विडंबना जिसे कहना चाहिए, विडंबना इसलिए कह रहा हूं कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए पर ऐसा हो रहा है। आजकल के जो मॉडर्न जितने भी आर्किटेक्ट हैं और जितने भी इंटीरियर वाले हैं वो सबके सब छत की हाइट को कम करते हैं। और उनका ये एक तर्क होता है कि अगर आपने 10 फीट की 9 फीट की हाइट बनाई छत की और उसके बाद आपने उसको 1-1.5 फुट और डाउन कर दिया तो आपका जो एयर कंडीशन है बहुत अच्छा काम करेगा। साथियों, वो ऐसा क्यों सोचते हो आप कि आपको एयर कंडीशनर की जरूरत पड़े? क्यों ना पंखे से काम चल जाए। पंखे कैसे काम तब चलेगा जबकि छत की हाइट होगी। तो वास्तु जो है छत की हाइट को बढ़ाने की बात करता है। और आजकल के जो मॉडर्न जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, जितने भी इंटीरियर वाले हैं, वो छत की हाइट को कम करते हैं ताकि उसका जो है टोटल जो उसका वॉल्यूम है किसी भी कमरे का, वो यानी क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फीट जितना होता है वो एरिया कम हो जाए ताकि उनका एसी काम ठीक तरह से करे। मर्जी तो आपकी है, डिसीजन भी आपका है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि अगर हाइट ज़्यादा रखेंगे तो आपको जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वहाँ पर अगर एसी नहीं है तो कैसे काम चले। क्योंकि एयर कंडीशन जितने भी नकली जीने के तरीके हैं, एसी कंडीशन में रहना, एयर कंडीशन में रहना, फ्रिज का पानी पीना और ऐसे जितने भी आर्टिफिशियल मीन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना, सर्दियों में हीटर का यूज़ करना, गीज़र का यूज़ करना नहाने के लिए, गर्म पानी के जितने भी आर्टिफिशियल साधन हैं ये आपकी बॉडी एनर्जी को ख़राब करते हैं। आपको पता नहीं चलता लेकिन हमें पता चलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ऑरा को कितनी बुरी तरह से डैमेज करते हैं। रेड कलर जो हमारा बेस चक्रा का होता है वो धीरे धीरे हमारे जो क्राउन चक्रा के ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। इनको चेक करने के सेंसर स्कैनर भी होते हैं, हवा में बात नहीं करते हम डॉक्टर भारद्वाज जी। अब देखिए ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक छत बन रही है, अनइवन है, कहीं ऊंची बन रही है कहीं नीची बन रही है, कोई समस्या नहीं है। वो ऊंची नीची की अगर बात आती है तो आप ध्यान करेंगे वास्तु के अनुसार अगर आपको कोई छत का लेवल डाउन करना है तो आप उत्तर में या पूर्व में, उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में डाउन करेंगे, दक्षिण पश्चिम को ऊंचा कर देंगे, मैक्सिमम ऊंचा कर देंगे। साथियों, मैं जो बात कर रहा हूं ये बात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कर रहा हूं, भारत और जो भारतीय उप महाद्वीप है यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, एशिया की। मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रहा हूं। सदर्न हेमिस्फीयर में वास्तु बदल जाता है 62%, उसकी बात मैंने अलग से की है, मेरी वीडियो भी हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ जैसे हमारे भारतीय परिवेश में जो छत का स्लोप है वो दक्षिण में ऊंचा हो, पश्चिम में ऊंचा हो और उत्तर पूर्व में आकर डाउन हो जाए। पश्चिम ऊंचा करो और पूर्व को डाउन कर दो, दक्षिण ऊंचा करो, उत्तर को डाउन कर दो। अल्टीमेटली क्या होगा, उत्तर पूर्व डाउन हो जाएगा, यानी रिसेप्टिविटी जो है पॉजिटिव एनर्जी की अपने आप बढ़ जाएगी। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देते हैं हम, और मौके पर इसका जो है हम ये भी दिखाते हैं कि वाइब्रेशंस कैसे ट्रेवल करते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कई जगह की ऐसी होती है कि जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, भारत में भी ऐसी जगह बहुत होती है। वहाँ पर जो है ये कोनिकल शेप बनाई जाती है, पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाई जाती है छत के ऊपर। इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें ध्यान करना है कि आपका जो स्लोप बनता है वो पूरब और पश्चिम बने, यानी कुछ स्लोप पूरब में कुछ पश्चिम में बने। पूरब का स्लोप ज़्यादा हो, पश्चिम का स्लोप कम हो।
इसी तरह से अगर उत्तर दक्षिण का बनाना है, पहली बात तो अवॉइड करना चाहिए, उत्तर दक्षिण का स्लोप नहीं बनाना चाहिए। अगर बनता है तो दक्षिण में स्लोप कम होना चाहिए, उत्तर में ज़्यादा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो पॉजिटिविटी आएगी उत्तर और पूर्व से आपको ज़्यादा मिल जाएगी। आमतौर पे इंडस्ट्रियल शेड जो बनाते हैं आप, फैक्ट्री की जो शेड बनाते हैं, जो टेरेस बनती है, उनकी जो ट्रेस बनती है, उसमें भी आपको ये रूल लागू कर लेना चाहिए, अच्छा रहता है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो रूफ बन रही है, इसमें आप देख रहे हैं एक पिरामिडल बन रही है। पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाने में एब्सोल्युटली कोई भी समस्या नहीं है। आमतौर पे जो है लोग बना लिया करते हैं, और इसके ऊपर जो है खपरेल जैसी अगर कुछ डालते हैं, रेड कलर के लगाते हैं, तब भी इसमें कोई समस्या नहीं है। ये जगह आमतौर पे पॉजिटिविटी ही दिया करती है। अब इसका जो सही तरीका होता है बनाने का, उससे अगर वैसे बनाएंगे फिर तो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। उसमें क्या होता है कि जो बेस एंगल बनता है वो 51 डिग्री का बनता है, जो टॉप का एंगल बनता है वो 78 डिग्री का बनता है। रिवर्स भी बनता है इसका, बेस एंगल 78 और ऊपर का एंगल जो है 51 बनता है। पर वो ज़रूरत नहीं है, ऐसा बनाएंगे तो बहुत ऊंचा बन जाएगा, उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ये देखिए, ये भी ऐसी छत बनी है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट आउट मैंने करना चाहा था, जिसके लिए मैंने ये स्लाइड देख रहे हैं मेरे पीछे। कहते हैं सर छत के ऊपर कलर कौन सा होना चाहिए, कोई कहता व्हाइट, कोई कहता ब्लू। देखिए, ब्लैक को छोड़ दो, ब्लैक कलर को छोड़ दो, डार्क ब्राउन को भी अवॉइड करो। डार्क ब्राउन और ब्लैक को छोड़ने के बाद कोई भी कलर कर सकते हैं। रेड कलर करने में एब्सोल्युटली कोई समस्या नहीं, ग्रीन भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ये देख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया। इसके अलावा अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे की जो हाइट है, ये जो छत की हाइट है यहाँ पर देख रहे हैं कम है, ऊपर की बढ़ा दी। ये रिवर्स वास्तु हो गया, ये उल्टा वास्तु हो गया। उल्टे का मतलब क्या है, अगर आपको हाइट में डिफरेंस रखना है आपने, तो जो नीचे का फ्लोर होगा, नीचे की छत की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, ऊपर की उससे कम, उससे ऊपर की उससे कम। इस तरह से अगर हाइट को घटाते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि उससे जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने आप नीचे आता चला जाएगा। और अर्थक्वेक के समय आजकल भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, आप सुनते रहते हैं न्यूज़ में। तो जब भूकंप आएगा कभी, तो भूकंप में वो बिल्डिंग ज़्यादा स्टेबल फील करेगी। वास्तु की गहराइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, और गहराई में चलते तो एक होती है आयादी कैलकुलेशन। उसमें आय व्यय का कैलकुलेट करते हैं कि कितनी लंबाई चौड़ाई, हर चीज़ की दुनिया में, संसार में जितनी चीज़ें, आपकी टेबल है, घर है, आपका कमरा है, हर चीज़ को आयादी के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं। आयादी के बारे में मैं अपनी पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगा, क्योंकि वो एक वीडियो में कंप्लीट होने वाली नहीं है। कम से कम 12-13 वीडियो आयादी के बारे में ही आपको बताऊँगा, और आपको बताएंगे कि शास्त्र और हमारे वेद, हमारे उपनिषद किस तरह से वास्तु के हिसाब से बिल्डिंग को बनाया करते थे, जिससे आपकी बिल्डिंग होती थी, लंबी उम्र उनकी हुआ करती थी, चिरंजीवी होती थी। फिलहाल आप भी ये सोचना कि अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो छत की ऊंचाई अगर आप 12 फीट रखते हैं, बाई चांस अगर भगवान ना करे कभी अगर सामने की रोड कोई ऊंची करती है, सरकार ऊंची करती है, लोग ऊंची करते हैं, गली ऊंची हो जाती है, तो आपकी बिल्डिंग नीची ना पड़े, आपके पास गुंजाइश हो 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट तक उठाने की आपके पास गुंजाइश हो। रोड ऊंची होती चले जाए, आप भी अपने मकान को ऊंचा करते चले जाओ। मकान तब खत्म होता है जब मकान की ऊंचाई आपने 9 फीट की ली और सामने की रोड किसी ने जो है सरकार ने 2 फीट 3 फीट उठा दी, तो आपका मकान तो बेकार हो गया। चिरंजीवी हो आपका भवन, यही मेरी शुभकामना आपके लिए। हाइट को रखिए अपने माइंड में, ताकि आपको मिले लगातार पॉजिटिव एनर्जी। साथियों, कोई एक वीडियो ऐसा हो सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल दे। हो सकता है ये वीडियो या इससे अगला वीडियो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जो कि टर्निंग पॉइंट कर देगा आपके जीवन को। इसलिए कोई भी वीडियो छोड़ने का नहीं होता। मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बहुत काम का है। ऐसे चैनल आपको मुश्किल से मिलेंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आऊँगा, जो कि मेरे माइंड में घूम रहा है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है मेरे पास कमेंट्स के ऊपर। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।